हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो क्लास होगा हिंदी का रहेगा। हिंदी का क्लास रहेगा और आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक का ही थोड़ा सा और आगे उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। कम से कम विलोम शब्द का जो हमारा टॉपिक है उसे 30-40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम विलोम शब्द से कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक होगी क्वेश्चन बैंक, तो आप उसमें से मिला भी सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पर। इन सभी को तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा यही लिमिटेशन नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कोई लिमिट फिक्स नहीं कर सकते कि इतने से ही आ जाएगा। आपके पास अगर बुक हो तो आप उसे और सॉल्व करेगा, लेकिन मैं आपको इतने जो करा रही हूँ ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब विलोम शब्द की दृष्टि से आपको एक अशुद्ध शब्द को छांटना है। इसमें से अशुद्ध कौन है? फर्स्ट है आयात निर्यात, दूसरा है दृश्य अदृश्य, तीसरा है परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष और चौथा है अमिश और शमिश। तो देखिए, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब आयात मतलब क्रय करना और निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, तो ये सही है, ये तो सही है। यहाँ देखिए अशुद्ध पूछ रहा है, मतलब जो गलत है, विलोम की दृष्टि से जो गलत है। तो देखिए इसमें बच्चों को बहुत इसमें जानते हुए भी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इतने हड़बड़ी में एग्जाम में रहते हैं कि वो नहीं पूछे। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध पूछा है तो शुद्ध में टिक लगा के आ जाते हैं। तो ये तो विलोम की दृष्टि से सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए दृश्य अदृश्य तो बिल्कुल सही है। दृश्य मतलब दिखना, अदृश्य मतलब जो नहीं दिखे। प्रत्यक्ष परोक्ष ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, परोक्ष मतलब जो छुपा हुआ है। तो सी भी कट गया। अमिश और शमिश जो है ये गलत है विलोम की दृष्टि से, और आंसर की दृष्टि से हमारा सही है। अमिश और शमिश जो है, अमिश का उल्टा क्या होता है? अमिश का उल्टा क्या होता है? तो अमिश का उल्टा हो जाएगा निरामिष। अमिश का उल्टा शमिश नहीं होगा, अमिश का उल्टा हो जाएगा निरामिष। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए। इसमें भी वही क्वेश्चन है, शुद्ध विलोम युग्म नहीं है। मतलब शुद्ध नहीं है, मतलब जो गलत है उसको छांटना है। देखिए नैसर्गिक और कृत्रिम, नैसर्गिक और कृत्रिम बिल्कुल सही है कि नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। ठीक है, दूसरा है अवरोह आरोह। ठीक है, अवरोह आरोह। तीसरा है तामसिक और सात्विक। तो पहला भी सही है। देखिए तामिश मतलब क्या होता है? जो मांस खाए, और सात्विक मतलब जो शुद्ध शाकाहारी हो। सी ऑप्शन सही है। ये नैसर्गिक कृत्रिम भी सही है। अवरोह आरोह, अवरोह आरोह, अवरोही आरोही क्रम जानते हैं ना, अवरोही आरोही, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए क्या कहता है, समास और न्यून। तो समास का उल्टा बच्चों व्यास होता है। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। समास का उल्टा व्यास होता है। न्यून अधिक का उल्टा होगा। ये आप कल पढ़े होंगे, जो बच्चे हमसे पिछला जो हमारा क्लास था वो पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वो सही कर लेंगे। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी के सारे हमारे कट जाएंगे, क्योंकि ये सब शुद्ध हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो शुद्ध नहीं है, नहीं पर मेंशन करना है। जो शुद्ध नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है? यहाँ भी वही चीज़ है, अनुलोम विलोम, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए अनिवार्य और वैकल्पिक, अनिवार्य और वैकल्पिक ये भी सही है। अमावस्या और योगी, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। और डी है आधुनातन और प्राचीनतम। ठीक है, आधुनिक और प्राचीन सही है। अनिवार्य है, ऐच्छिक है, ठीक है, अनिवार्य है और वैकल्पिक है, ये भी सही है। अनुलोम विलोम ये भी सही है। लेकिन देखिए बच्चों, हमसे कौन सही नहीं है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो योगी और अमावस्या बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विलोम की दृष्टि से योगी और अमावस्या का कोई मेल नहीं है। अमावस्या का उल्टा क्या होगा? तो पूनम हो जाएगा या पूर्णिमा हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म
गलत है। पहले से आपसे क्या भी पूछ रहा था, शुद्ध नहीं है ऐसे लगा के पूछ रहा था, तो उसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है वैसे क्वेश्चन। देखिए कौन सा युग्म गलत है, तो मुख का वाचाल बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। छली का बहिरंग, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये भी सही है। ऐश्वर्य मतलब खूब सुख आराम, अनावश्वर्य मतलब जिसे कोई कष्ट में हो। ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही। जो नहीं जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं और जानता है उसे अभिज्ञ कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म गलत है। देखिए बहिरंग का होता है अंतरंग, और छली का क्या हो जाएगा, जो छल करता हो और जो छल से मुक्त हो, जो कपट मुक्त हो, वो हो जाएगा छल का अपोजिट। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट अपने क्वेश्चन और ऑप्शन को भी समझाते चलेंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करते चलेंगे, और उसका मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता है, तो हम मतलब को भी, उसका मीन्स जो होगा, उसका मीनिंग जो होगा, उसको भी बताते चलेंगे। देखिए कौन सा युग्म गलत है, यहाँ भी यही चीज़ पूछ रहा है। असीम का ससीम, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसकी सीमा निर्धारित हो ससीम, तो ये बिल्कुल राइट है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। प्रस्थान का आगमन, प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको गलत चुनना है। ठीक है। विवेकी अविवेकी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही है। विवेकी का उल्टा अविवेकी होता ही होता है। और डी ऑप्शन है दुखी वैमनस्य, तो देखिए बच्चों दुखी का वैमनस्य होगा, दुखी का होगा सुखी, दुखी का उल्टा हो जाएगा सुखी, वैमनस्य नहीं होगा, तो ये गलत है, और ये हमारा ऑप्शन की दृष्टि से सही है। ठीक। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्मुख का विलोम है, उन्मुख करना, उन्मुख मतलब जो मैं कोई एक व्यक्ति है, इसका वर्ड देखिए मीनिंग जो दिया हुआ है उससे आप सेंटेंस बना लीजिए ना, आप सही से कर लेंगे। उन्मुख मतलब देखिए ऐसे कह सकते हैं कि राम का मुख श्याम की तरफ उन्मुख है, मतलब राम का मुख श्याम की तरफ उन्मुख है, मतलब राम का मुख श्याम की तरफ है, मतलब उन्मुख का मतलब आप समझ गया। इसको प्रॉपर एक वर्ड में समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए हम वाक्य से बनाकर समझेंगे। तो उन्मुख मतलब उसके तरफ, उधर मुख किया हुआ है, ठीक, उसके तरफ मुख किया है, सेम दिशा में, सब एक ही दिशा में मुख किया है, तो उन्मुख का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अवमुख हो जाएगा। ठीक है। अवमुख हो जाएगा, सही है। नहीं बच्चों, अवमुख क्या, कोई अवमुख कोई वर्ड ही नहीं होता है। बी है जुड़े, ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। निर्मुख, निर्मुख किसका होता, तो निर्मुख उन्मुख के जब हम करेंगे, तो आपको देखिए सी और डी में आपके लिए दो ऑप्शन में एक जैसा रखी हूँ, थोड़ा थोड़ा अलग। देखिए आपको चुनना है कि उन्मुख का उल्टा क्या होगा, तो निर्मुख का, उन्मुख का सॉरी उल्टा जो है विमुख हो जाएगा। उन्मुख मतलब एक ही तरफ मुख करके बैठना, और विमुख हो जाना मतलब अलग अलग हो जाना। ठीक है। तो निर्मुख भी नहीं होगा। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आहूत का विलोम है, आहूत कर देना, मतलब सुने हैं जब कभी यज्ञ होता है, कहीं यज्ञ होता है, पूजा अनुष्ठान होता है, तो आहुति दी जाती है ना, ओम ओम करके उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाला जाता है, तो मतलब आहूत कर देना। आहूत का उल्टा क्या होगा, हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। ठीक है। 7th का आप आंसर बताएंगे। आहूत मतलब समझ गए क्या होता है, आहूत का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा अनाहूत, अनाहूत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सही। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अश्लील का विलोम है। अश्लील मतलब जानते हैं ना, अश्लील मतलब जो जिसमें शीलता ना हो, जिसमें शालीनता ना हो, उसे अश्लील कहेंगे, मतलब गंदा, खराब, बुरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, डर्टी इंग्लिश में थोड़ा सा बोल दिए। देखिए अश्लील का विलोम क्या होगा, सलील, विश्लील, कुश्लील या दुश्लील। शलील, विश्लील, कुश्लील या दुश्लील। तो देखिए शलील का मतलब समझ गए, तो अश्लील का मतलब समझ गए, तो अश्लील का होगा शलील, मतलब जिसमें शालीनता हो उसे शलील, जिसमें शालीनता नहीं हो उसे अश्लील। ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन में चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मृदुल का विलोम है। मृदुल मतलब जानते हैं ना, मृदुल का मतलब कौन कौन जानता है, ये बताएंगे आप, क्या आप जानते हैं। जो लोग जानते होंगे वो इसका आराम से आंसर भी दे लेंगे। तो मृदुल का उल्टा, मृदुल का मतलब क्या होता है, मतलब जो मुलायम हो, मृदुल हो बोले मतलब जो मुलायम हो, जो मीठा हो, तो मृदुल का मीठा जो है पर्याय हो जाएगा, ये गलत।
और देखिए मद, मद मतलब क्या होता है, तो ये मदिरा के सेंस में बात चली जाएगी, ये भी गलत। रुक्ष और सूखा, तो सूखा यहाँ गीला का अपोजिट जब पूछा जाएगा, गीला, तब हमारा उसका उल्टा सूखा हो जाएगा। मृदुल का हो जाएगा मतलब मुलायम का रुक्ष, ठीक है। मृदुल का उल्टा क्या हो जाएगा, रुक्ष। देखिए कहीं सूखा में मत लगा दीजिएगा टिक, क्योंकि सूखा गीला के लिए एक प्रॉपर वर्ड के लिए एक प्रॉपर शब्द बना हुआ है। एक वर्ड के लिए कोई स्पेशल सा वर्ड के लिए उसका स्पेशल विलोम रखा जाता है बच्चों, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए आपसे कोई पूछे आकाश का उल्टा क्या होगा, तो आप पाताल बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन में यदि आकाश का उल्टा धरती दिया हुआ रहेगा, आप टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। आकाश रहेगा तो आपको पाताल ही टिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन है। चांचल्य का विलोम शब्द है, चांचल्य का विलोम है। चांचल्य मतलब क्या होता है, जो चंचल हो, जो चंचल हो, जो थोड़ा सा चंचल हो, मतलब कोई बच्चे ऐसे बदमाश होता तो बोलते हैं ना घर में कि बच्चा बहुत चंचल है, मतलब बहुत उछल कूद करता है, बहुत बदमाश है, थोड़ा तेज़ बच्चों को, तो कोई कोई बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं उन्हें चंचल कहते हैं। तो जैसे इस चंचल का मतलब समझ गए, चांचल्य का मतलब। तो अब देखिए स्थैर्य, स्थावर, चालाक या चतुर, तो देखिए चालाक और चतुर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, चतुर और चालाक से यहाँ कोई मतलब नहीं। चंचल मतलब समझ, चांचल्य मतलब समझ गए क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्थैर्य। जो बहुत उछल कूद मचाता है उसे चांचल्य, जो शांत रहता है उसे स्थैर्य। तो ऑप्शन ए 10th नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वां का। उर्वर का विलोम है, देखिए उर्वर का मतलब क्या होता है। उर्वर का मतलब जो बच्चे खेती से जुड़े होंगे वो उर्वर का मतलब जानते होंगे। उर्वर का मतलब होता है धान में, फसलों में कह लीजिए, उर्वरता मतलब उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक डाला जाता है, तो वही उर्वरक का मतलब है। उर्वर का मतलब समझ रहे हैं, उर्वर का क्या सेंस है, मतलब जो सिंचित हो, ठीक है, सिंचित हो, उर्वरता। तो इसका देखिए ये है, इसका फॉर्म बदल गया, उर्वरता नहीं होगा। और देखिए लास्ट से ये भी नहीं होगा। ऊसर और बंजर, देखिए उर्वर, कोई ऐसा कहता है ये खेत बहुत उर्वर है, ये खेत बहुत उर्वर है, मतलब सिंचित खेत है। इसका बंजर, तो देखिए बंजर का मतलब इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा बंजर, लेकिन जब उर्वर है तो प्रॉपर उर्वर के लिए ऊसर शब्द बना है, ऊसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंजर किसके लिए होगा, तो बंजर होगा जब यहाँ पर आपको उर्वर न देकर दिया रहेगा कि जो मतलब सिंचित कह दे, सिंचित कह दे, जो सिंचित खेत है तो उसको बंजर कहेंगे, ठीक है। बंजर भूमि, उत्पादन योग्य भूमि के लिए बंजर भूमि, ठीक है। जहाँ उर्वर की बात आएगी हम उसर टिक लगाएंगे, ठीक। ऐसे देखिए एग्ज़ाम में भी आपको याद रखना है किस तरह से आपको बताया जा रहा है। इसमें से क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए तिक्त का विलोम है। अब तिक्त का मतलब समझिए, तिक्त मतलब होता है तीता, मतलब तीखा। तो देखिए तीखा जो है इसका पर्याय है, तो ये नहीं होगा। और तीखा का क्या मधुर होगा, नहीं। तीखा यहाँ खाने में जो तीखा लग रहा है मुलायम होगा कड़वा होगा, आपको बताना है। जो तीखा जो है खाने में, मिर्ची खाने में तीखा लगता है, लड्डू खाने में मधुर लगता है, मीठा लगता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा इधर कंफ्यूज कर रही थी, मुलायम नहीं होगा, मुलायम हो जाएगा किसका, जो कड़ा है उसको मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कड़वा, ये भी नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, करुण का विलोम है। करुण का विलोम है सहृदय, मतलब जिसका हृदय हो, ये नहीं होगा। आशा, निराशा का होता है, नहीं होगा। निर्वेद, निर्वेद मतलब शांत होता है। करुण मतलब ये नहीं होगा। करुण मतलब जिसमें दया हो, और निर्दयी जिसमें दया न हो। यहाँ पर अगर करुण ना लिखकर सदय लिखा रहेगा तभी भी निर्दय ही होगा, और करुण है तभी भी निर्दय ही होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम है। स्वर्ग, अवनी, धरा या प्रलय। सृष्टि, देखिए धरा और अवनी दोनों धरती का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है। अवनी, धरा, धरनी, धरती, ठीक है। पर्यायवाची का भी वीडियो आएगा, परेशान ना होंगे। अब देखिए सृष्टि का स्वर्ग, तो स्वर्ग का उल्टा हो जाएगा नर्क का, तो ये भी नहीं होगा, अवनी भी नहीं होगा, धरा भी नहीं होगा, बचा एकमात्र प्रलय। तो सृष्टि का बोलते हैं, सृष्टि का सृष्टि हो रहा है, सृष्टि है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो प्रलय हुआ है मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ठीक। उल्टा हो जाएगा प्रलय। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
शाश्वत का विलोम है। अब शाश्वत का मतलब समझते हैं, मतलब परम सत्य, जो शाश्वत है, ठीक है, जो शाश्वत है, परम सत्य है, जो हमेशा रहने वाला, उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। देखिए मलिन जो है, आपका क्या क्या है, क्षणिक, मलिन, वाम और बहुज्ञ। तो बहुज्ञ किसका अपोजिट हो जाएगा, बहुज्ञ अल्पज्ञ का अपोजिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। वाम मतलब क्या होता है, उत्तर, तो ये दक्षिण का विलोम होगा, ये नहीं होगा। मलिन निर्मल का विलोम हो जाएगा, निर्मल मतलब जो साफ सुथरा, मलिन मतलब धुंधला। अब देखिए शाश्वत जो है वो क्षणिक का विलोम हो जाएगा, शाश्वत जो सदैव रहे, और क्षणिक जो कुछ समय के लिए रहे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विघटन का विलोम है। विघटन का मतलब जानते हैं, विघटन मतलब अलगाव, अलग अलग हो गए, विघटित हो गए, ठीक है। जैसे अभी सब लोग विघटित हो गए हैं, सामाजिक रूप से लोग विघटित हो गए हैं, अपने अपने घरों में रहने लगे हैं। तो विघटन का मतलब अलगाव, और संगठन मतलब संगठित हैं, लोग संगठित हैं और लोग विघटित हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अभी लोग विघटित हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, संगठन हो जाएगा। विघटन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो संगठन हो जाएगा। विचरण नहीं होगा, विचरण मतलब चलना होता है। अपघटन, तो विघटन एक ही चीज़ होगा, इसका पर्याय होगा विघटित, ये भी नहीं होगा, इसका फॉर्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और इसको हम इरेज भी करते चलेंगे, ठीक है, इरेज भी कर देंगे। आगे चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जीव का विलोम है, जीव का क्या विलोम है, ब्रह्म, सजीव, निर्जीव, मानव। तो मानव का विलोम हो जाएगा दानव, निर्जीव एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट हैं, तो जीव का उल्टा हो जाएगा ब्रह्म। जीव हम लोग हैं और ब्रह्म ईश्वर है। जो जीता है, जो जीव है उसमें जिसमें जान है वो जीव है, और जिसमें जान नहीं है वो क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, सजीव का उल्टा निर्जीव होता है, यहाँ पे कोई निर्जीव में टिक मत लगा दीजिएगा। और मानव का क्या उल्टा होता है, दानव। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तम का विलोम है। अब तम का मतलब भी आप समझते चलिए, तम का मतलब क्या होता है, मतलब तिमिर। तम का मतलब क्या होता है, तिमिर, अंधेरा। तो तम का ये तो पर्याय हो गया, ये तो नहीं होगा। ताम्र मतलब तांबा होता है, ये भी नहीं होगा। अब एक है कर्मणा और ज्योतिषी। तो कर्मणा क्या होता है, कर्मणा क्या होता है, जो कर्म के अनुसार हो, जो कर्म के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, कर्मणा। तो ये भी यहाँ नहीं होगा। ज्योत्सना एकमात्र बच जाता है, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि तम मतलब होता है अंधेरा, और ज्योत्सना मतलब क्या होता है, उजाला। तिमिर का अपोजिट क्या होता है, आलोक। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि एक प्रॉपर शब्द के लिए एक प्रॉपर वर्ड बनाया गया है, एक निश्चित शब्द के लिए एक निश्चित वर्ड बनाया गया है, जो सही और गलत उसके अनुसार होगा। हम ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो समानार्थी शब्द होते हैं ना, एक ही समान अर्थ रखने वाले, लेकिन जब हम उनको विलोम बनाने लगेंगे तो हर एक शब्द, एक स्पेशल शब्द के लिए एक स्पेशल विलोम होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यही पढ़ने वाली चीज़ होती है। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैं लेने का प्रयास की हूँ, जो थोड़े से आपको दिखेंगे कैसे, थोड़े यूनिक टाइप में, थोड़ा टफ, जिसका मीनिंग भी बच्चों को नहीं पता होता है। तो मेरा बस ये कराने का मतलब यही था कि आपको कोई कुछ सीखे, मात्र वीडियो बना के डाल देना मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है। आपको इससे कुछ मिले तो आप बच्चों चूज़ कर सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है ऑनलाइन, आप देखेंगे बच्चों क्लास ज़्यादा लोग अटेंड करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन वो नहीं कर सकते। तो आपको ऑनलाइन में बहुत सारे विकल्प देखने को मिल जाते हैं, बहुत विकल्प देखने को मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना है उसमें, तो आपको क्या चूज़ करना है, तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ अच्छा आपको चूज़ करना है जो आपके लैंग्वेज में आपको बताया सिखाया। तो जहाँ आपको समझ में आता है आप बिल्कुल पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कर रही कि बस हम ही से पढ़िए, जिससे भी आपको अच्छा लग रहा है आप बिल्कुल पढ़िए। और ये कोई मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगा, एडमिशन नहीं होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एग्ज़ाम्स होंगे, कम आगे पीछे हो सकते हैं, लेट भी लेट होंगे, क्योंकि अभी देखिए बच्चों, अभी बहुत स्थिति बहुत हमारे देश की ख़राब हो रही है। आज के लिए देखिए बच्चों इतना ही। आप लोगों से मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखेंगे, हमेशा तरीके से आप प्यार देते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं कोई एक नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।